अस्सलामुअलैकुम। एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो बाकी सभी वीडियो से बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुस्लिम तलबा की 10 बुराइयाँ। ये बहुत ख़ास वीडियो होगी, इसमें बहुत कड़वी बातें भी कही जाएंगी, लेकिन उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुस्लिम बच्चों की जो सबसे पहली बुराई है वो है मज़हब से लाइल्मी। आज 100 में 80 बच्चे ऐसे मिल जाते हैं जिनको अपने मज़हब से कोई लेना देना नहीं, जो मज़हब की बुनियादी बातों को भी नहीं जानते। वो नहीं जानते कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है। वो नहीं जानते कि इस्लाम में कौन कौन सी चीज़ों से मना किया गया है, कौन कौन से काम करने हैं। तो ये ज़िम्मेदारी सरपरस्त हजरात की होती है कि वो अपने बच्चों को मज़हब से जोड़ें, मज़हब की बुनियादी तालीम ज़रूर दें। दूसरी बुराई है देर से सोना। जी हाँ, आज ये बीमारी सबको लग चुकी है। ख़ास तौर से मुस्लिम तलबा और तालबात को जब मैं देखता हूँ तो बहुत अफसोस होता है। देर से सोने की आदत इनके जहन को मफलूज कर देती है। इनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं रहती। ये अंदर से खोखले होकर रह जाते हैं। कुदरत का कानून है जल्द सोना और जल्द जागना। कुदरत के कानून से अगर हम खेलेंगे तो इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकलेगा। और यही आप देखते हैं, जब सारे लोग सो चुके होते हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग जाग कर वक्त गुजारते हैं और यही लोग आगे रोते हैं कि हमारा मुस्तकबिल बेहतर नहीं हो पाया। तो फिर बेहतर कैसे होगा, इसके जिम्मेदार तो आप खुद हैं। आगे है देर से जागना। जाहिर सी बात है, जो लोग देर से सोएंगे वो देर से जागेंगे। पहले भी कहा गया है कि जो लोग सुबह सूरज निकलने के बाद जागते हैं उनकी किस्मत कभी अच्छी नहीं रही। इसलिए ज़रूरी है सूरज निकलने से पहले जागें। और हमारे मज़हब ने तो ये कहा ही कि फ़जर की नमाज़ पढ़ो। जब हम फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सुबह सवेरे जागने की आदत हो जाएगी। तो अगर हम देर से जागते हैं तो हमारे अंदर मनफी क़ुव्वतें आती हैं, यानी निगेटिव सोच हमारे अंदर उभरती है। तो इसका नतीजा ये होता है कि हम अच्छे फ़ैसले नहीं कर पाते। उसके बाद देखिए आगे है मनफी सोच। जाहिर सी बात है, देर से सोना और देर से जागना, इससे ये होता है कि हमारे दिमाग को सुकून नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे अंदर निगेटिव थिंकिंग आती है। हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में निगेटिव ख्याल करते हैं। कामयाबी के लिए पॉजिटिव सोच ज़रूरी है, यानी मस्बत सोच ज़रूरी है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हमारे अंदर निगेटिव सोच आती है। थोड़ी थोड़ी बातों का असर पड़ जाता है हमारे ऊपर और हम ज़िंदगी से हार जाते हैं। हम कोई बड़ा फ़ैसला नहीं ले पाते, हमारा कोई एम नहीं बन पाता, क्योंकि हमारे अंदर मनफी सोच होती है। हम कोई रिस्क लेने के लायक नहीं रहते, डर लगता है, अंदर से खौफजदा हो जाते हैं और हम कभी कोई रिस्क नहीं ले पाते। उसके बाद जो बहुत अहम है, ये मैं ख़ास तौर से देखता हूँ कि इनके अंदर खाने की दीवानगी है। खाने का मतलब ये नहीं भूख सबको लगती है, लेकिन खाने का भी एक निज़ाम है, खाने का भी एक सिस्टम है। क्या खाया जाए, कब खाया जाए और खाने के मामले में इनके बारे में क्या कहा जाए, ये आप देख सकते हैं कि इनकी खुराक क्या है। वो खुराक जिससे हम तंदुरुस्त रहें, हमारी सेहत बेहतर रहे, ऐसी खुराक पर किसी का ध्यान नहीं जाता। आप एक गाड़ी की ही मिसाल ले लीजिए। अगर डीजल गाड़ी में अगर पेट्रोल रख देंगे तो गाड़ी ख़राब हो जाएगी। इसी तरह हमारे पेट का भी एक सिस्टम है, इसके अंदर क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, इन बातों का ख्याल नहीं रखते। और खाने की दीवानगी तो इस तरह की होती है कि मत पूछिए। उसके बाद है गैर ज़रूरी कामों में उलझना। जी हाँ, ये गैर ज़रूरी कामों में बहुत ज़्यादा उलझते हैं। दिखावा होता है कि हम सबसे बेहतर हैं, इसलिए ग्रुप भी बनता है। ग्रुप का नतीजा ये होता है कि उस ग्रुप में अक्सरियत जो होती है वो निगेटिव लोगों की होती है, जिसका नतीजा ये होता है कि ये भी निगेटिव हो जाते हैं, यानी इनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं रहता। इनकी सोहबत इतनी बुरी हो जाती है कि इन्हें किताबों से नफ़रत हो जाती है। इनका शौक़ क्या होता है, बाइकिंग, और बाइक भी इस तरह चलाना जैसे वो चला नहीं रहे हों बल्कि उड़ा रहे हों। नतीजा ये निकलता है कि तेज़ रफ्तार लोग ज़िंदगी की रफ्तार में बहुत पीछे हो जाते हैं।
कामयाबी की रफ्तार में हार जाते हैं। उसके बाद है गैर ज़रूरी चीज़ों की ख़रीदारी। जी हाँ, इनको आप देखेंगे, गैर ज़रूरी चीज़ें, मोबाइल बहुत महंगा, ड्रेस इनका बहुत महंगा, इनकी चप्पल बहुत महंगी। यानी दिखावा इतना ज़्यादा होता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, और यही नतीजा निकलता है कि ये धीरे धीरे किताब से दूर हो जाते हैं। इनके अंदर दिखावा भी होता है, बहुत ज़्यादा दिखावा होता है। जब अच्छे बच्चे, मेहनती बच्चे किताबों में उलझते हैं, किताबों में खोए रहते हैं, उस वक्त ये लोग सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं और नई नई पोस्ट डालते रहते हैं। और सबसे आखिर है मुस्तकबिल से बेपरवाह होना। इनको अपने मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती मुस्तकबिल की फ़िक्र। ये सिर्फ हाल में ही जीते हैं। इनको प्रेजेंट से मतलब होता है, बस प्रेजेंट। और इस प्रेजेंट को बेहतर बनाने के लिए, इस प्रेजेंट में अपने आप को सबसे बेहतर साबित करने के लिए ये बुरी से बुरी हदों तक पहुंच जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि इनका मुस्तकबिल तारीक होकर रह जाता है। ये वीडियो मैंने जो बनाई है, ये मेरे दिल की आवाज़ है। मैंने ऐसा देखा है और मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा होता है। हाँ, सभी बच्चे इसमें शामिल नहीं हैं, याद रखें, सभी बच्चे इसमें शामिल नहीं हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन अक्सरियत जो है जिनके अंदर ये सारी बुराइयाँ हैं, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ना करे आपके अंदर ये बुराई हो। और अगर ये बुराई है तो अपनी बुराई को दूर कर लें, क्योंकि आप सिर्फ अपने घर की अमानत नहीं है, बल्कि आप कौम की अमानत हैं। आप बेहतर होंगे, हमारी कौम को फ़ायदा होगा, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। अगर आप बिगड़ जाएंगे तो इसका असर सब पर पड़ेगा। तो आप बेहतर बने और एक बेहतर समाज की बुनियाद डालें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।